बंगाल में किला फतेह करने के बाद बीजेपी का अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश जहां से देश की सियासी दशा और दिशा तय होती है। वो उत्तर प्रदेश जिसकी 80 लोकसभा सीटें हर पार्टी के लिए बहुत मायने रखती हैं। लिहाजा 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने साइलेंट स्ट्रेटेजिस्ट को पर्दे के पीछे से रणनीति बनाने और उसे अमली जामा पहनाने के काम में लगा सकती है। वो स्ट्रेटेजिस्ट जिसके गेम प्लान की वजह से बीजेपी ने बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बज़ लाइव और मैं हूं दिवाकर। बंगाल की जीत में वैसे तो पीएम मोदी और अमित शाह का सबसे बड़ा रोल था। स्टार प्रचारकों के साथ हर छोटे बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किरदार था, लेकिन एक शख्स ने इस जीत में सबसे अहम रोल अदा किया, वो भी पर्दे के पीछे से। नाम है सुनील बंसल। वो सुनील बंसल जिन्हें चुनाव के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। अब खबर ये आ रही है कि अमित शाह के करीबी सुनील बंसल को यूपी चुनाव की रणनीति तैयार करने के काम में लगाया जा सकता है। उन्हें यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी के साथ मिलकर प्रदेश में बीजेपी की हैट्रिक लगवाने का जिम्मा सौंपा जा सकता है। फिलहाल वो पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। लिहाजा आधिकारिक तौर पर उन्हें यूपी का जिम्मा नहीं सौंपा गया है, लेकिन संगठन के साथ लखनऊ के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पर्दे के पीछे से सुनील बंसल यूपी का चुनावी गेम प्लान सेट कर सकते हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की चुनौतियों को देखते हुए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उन्हें राज्य का राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी बनाया जा सकता है। वैसे उनकी उपलब्धियों के हिसाब से संगठन का ये संभावित फैसला सही साबित हो सकता है, क्योंकि 2014 से लेकर 2026 तक उन्होंने बीजेपी को बड़ी कामयाबियां दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए और उस चुनाव में यूपी में बीजेपी को 80 में से 73 सीटें दिलवाई। पन्ना प्रमुख और मेरा बूथ सबसे मजबूत मॉडल की शुरुआत बंसल ने ही की। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर बेहतरीन काम किया। बंसल ने माइक्रो मैनेजमेंट पर बहुत शानदार काम किया और इसी की वजह से बीजेपी ने सपा का सफाया कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अहम रोल अदा किया। यूपी में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। हालांकि 2022 के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें प्रदेश से हटाकर राष्ट्रीय भूमिका सौंप दी गई। यूपी में बंसल की पुरानी भूमिका के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके संबंधों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रही। दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर अनकही रस्साकशी की चर्चा होती रही। एक समय तो यह भी कहा जाता था कि यूपी में दो पावर सेंटर हैं, लेकिन तब के संगठन मंत्री सुनील बंसल की चुनावी रणनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त और कुशल प्रशासक की छवि से पार्टी को उत्तर प्रदेश में फायदा ही हुआ। तो शायद यही वजह है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री होने की चर्चाएं प्रबल हैं। उनके राज्य के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने की अटकलें तेज हो गई। वैसे भी किसी पार्टी, खास तौर पर बीजेपी को चाहिए क्या? जीत। उत्तर प्रदेश में इस बार पार्टी जीती तो समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों का सुपड़ा लगभग साफ हो जाएगा। मजबूत सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं होंगे, बल्कि पार्टी भी होगी। ये बात दिगर है कि कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी या चुनाव से जुड़े फैसलों में सहमति एक मुद्दा बन सकती है, लेकिन अगर ऐसे मुद्दों को सुलझा लिया जाए तो फायदा बीजेपी को ही होगा। आपको क्या लगता है, यूपी में सुनील बंसल नए रोल में दोबारा आ सकते हैं? संगठन में सुनील बंसल के आने से योगी आदित्यनाथ असहज तो नहीं होंगे? क्या सरकार और संगठन के बीच तालमेल खराब तो नहीं हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुनील बंसल अगर यूपी के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी बनाए जाते हैं तो तीन पावर सेंटर यानी चुनाव प्रभारी, यूपी बीजेपी चीफ और प्रदेश के मुखिया के बीच
रस्सा कशी तो शुरू नहीं हो जाएगी। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।